Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS IU Bangalore. In this session, I am going to discuss current affairs for the month of December 2019. So we were discussing the different categories. Now we will start with the schemes. आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने YSR असारा लॉन्च किया है, असारा स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंडर पोस्ट ऑपरेटिव सस्टेनेंस अलाउंस होगा ऑफ ₹225 ईच पर डे एंड इट विल बी पेड फॉर द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट टू दोज कवर्ड बाय आरोग्य आश्री. आरोग्य आश्री स्कीम है, ये 2008 में लॉन्च हुई है. इज़ इट क्लियर? सो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने YS असारा स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंडर पोस्ट ऑपरेटिव सस्टेनेंस अलाउंस होगा ₹225 ईच पर डे and it will be paid for the period of treatment to those who are covered by Arogya Asari. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लॉन्च की है. गवर्नमेंट ने 4th राउंड लॉन्च किया है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम. और इसका मतलब क्या है, किसके लिए इन्होंने लॉन्च की है? टू स्टाइमुलेट एयर कनेक्टिविटी इन एन अफोर्डेबल वे विच इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स प्लान टू ऑपरेशनलाइज ओवर 100 एयरपोर्ट्स इन स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज़ फॉर द नेक्स्ट 5 years. रीजनल कनेक्टिव स्कीम को उड़ान भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो यूपी गवर्नमेंट है, उन्होंने 25% सब्सिडी अनाउंस की है और फुल स्टैम्प ड्यूटी वेवर फॉर डिफेंस इंडस्ट्री. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो 25% सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे और 100% स्टैम्प ड्यूटी वेवर करेंगे डिफेंस इंडस्ट्री को सेट करने के लिए स्टेट में. सो जो डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं सतीश महाना ने क्या कहा है कि जो बेनिफिट है विल अप्लाई टू बिल्डर्स who are set to provide homes to buyers by June 2021. सो यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने 3% पल्सेस प्रोड्यूस की हैं सीड्स और इट वॉज टारगेटेड अंडर PM आशा स्कीम. PM आशा स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग 3% से भी कम इस सीज़न के लिए पल्सेस का अमाउंट सैंक्शन किया गया है और ऑयल सीड्स का, जो कि एक्चुअली में प्रोक्योर्ड है अंडर वन हाइप्ड PM आशा स्कीम. सो 11 स्टेट्स हैं जिन्होंने ये वाली स्कीम PM आशा स्कीम को ऑप्ट किया है. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग ट्राइफेड सेंशन 676 VDV केस अंडर PM1 धन योजना. सो जो ट्राइफेड है, उन्होंने 676 वन धन विकास केंद्र सेंशन किए हैं 18 स्टेट्स में और जिसके अंडर 2,07,40 बेनिफिशरीज सेंशन किए गए हैं. बेनिफिट मिलेगा 2,07,40 लोगों को एंड उनके लिए अमाउंट कितना सेंशन हुआ है? 99.81 करोड़ रुपीस. सो PMVDK ये एक मार्केट लिंक ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है प्रोग्राम फॉर फॉर्मिंग क्लस्टर्स ऑफ ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ट्राइफाइड का एम क्या है? कालिया असिस्टेंस को रिड्यूस करना टू 4,000 फ्रॉम 10,000. PM किसान स्कीम में 6,000 पर एनम प्रोवाइड किया गया है. सो इसमें क्या है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि फार्मर्स को दी जा रही थी वो रिड्यूस कर दिया है अंडर कालिया स्कीम टू ₹4,000 पर एनम टू 10,000. और जो डिसीजन था ये कालिया असिस्टेंस को रिड्यूस करने का, वो गवर्नमेंट उड़ीसा ने लिया था आफ्टर दे हैव मर्ज द स्कीम विद PM किसान. और PM किसान में कितनी असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है? 6,000 पर एनम. जेम लॉन्चेस नेशनल आउटरीच प्रोग्राम जेम संवाद. अब जो जेम है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? नेशनल आउटरीच प्रोग्राम जेम संवाद.
इसका क्या मोटिव है, टू ब्रिंग ऑन बोर्ड मोर लोकल सेलर्स, ठीक है। जेम संवाद का क्या मोटिव है कि जो लोकल सेलर्स हैं उनको आगे लेके आए। ये जो प्रोग्राम है विल टेक प्लेस विद द स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द कंट्री एंड विद द लोकल सेलर्स टू फैसिलिटेट ऑन बोर्डिंग ऑफ लोकल सेलर्स ऑन द मार्केट प्लेस। सो ये जो मार्केट प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया था, कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वाधवान। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो उड़ीसा के सीएम हैं उन्होंने जल साथी प्रोग्राम लॉन्च किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जल साथी प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि स्टेट में सबको सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर सकें, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्लीन प्रोवाइड कर सके, सेफ़ प्रोवाइड कर सके टू दी ऑल दी हाउस होल्ड्स इन दिस स्टेट। सो ये जो इसमें कि वुमेन वॉल्टियर्स को भी इंक्लूड किया गया फ्रॉम मिशन शक्ति। इन इट पाइप्ड वाटर सप्लाई विल बूस्ट देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। और जो उड़ीसा के सीएम है ये कौन है, नवनीत पटनायक। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने 7,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। और ये जो प्रोजेक्ट था इट वाज अंडर निर्भया फंड। तो निर्भया केस ये सबको पता है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट केस। और इसमें जो रेपिस्ट थे उनको डेथ सेंटेंस भी हुई है। Under the Nirbhaya Fund, projects of ₹7,000 crore, including setting up of 1023 fast track courts, वो अप्रूव किए गए हैं मोदी गवर्नमेंट ने एज अ ट्रिब्यूट टू 23-year-old दिल्ली गैंगरेप विक्टिम। वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन था, स्मृति ईरानी। निर्भया फंड है ये किस लिए यूज़ हुआ है, सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इको नेटवर्क है उन्होंने क्या लॉन्च किया है, कैटलाइज क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप इन इंडिया। सो इको नेटवर्क नेशनल प्रोग्राम है ये, इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, टेम्पलेट फॉर क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप इन इंडिया विद द स्पेसिफिक फोकस ऑफ इंक्रीजिंग रिसर्च नॉलेज अवेयरनेस ऑफ इंडियन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट, जो कि नई दिल्ली में लॉन्च हुआ था। और किसने किया था, बाय प्रोफेसर के विजय राघवन। प्रोफेसर के विजय राघवन, ही इज़ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है कि जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने YSR निथाना नेस्टम लॉन्च किया है वीवर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। इज़ इट क्लियर? सो इसके लिए 24,000 रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं वीवर्स के बैंक अकाउंट्स में, उन वीवर्स के अकाउंट में जिनके पास खुद के लूम्स आ रहे हैं एवरी ईयर। सो ये जो अमाउंट है ये दिस विल नॉट एडजस्टेड टू द ओल्ड ड्यूज़ ऑफ द बेनिफिशरी टू द बैंक। अम्मा मोदी स्कीम है ये जनवरी 2020 में लॉन्च होगी। लास्ट रिगार्डिंग द स्कीम इज़ कि आधार मेड मैंडेटरी फॉर PMVVY पेंशन स्कीम। नाउ PMVVY पेंशन स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। सो गवर्नमेंट ने एक आधार मैंडेटरी किया सब्सक्राइबर्स के, जो PMVVY के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक आधार मैंडेटरी किया गवर्नमेंट ने, पेंशन स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स। जो ये स्कीम है ये एनविसेज करेगी अश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8% एनुअली एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू LIC। जो स्कीम है ये अवेलेबल है फॉर द सब्सक्रिप्शन टिल March 2020। So guys, this was the topic regarding the schemes. In the next session I will be discussing about the appointments. Thank you.